लाइफ ठीक नहीं चल रहा है। चिंता है, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल रहा है, टिफिन का खाना खा रहे हो, है ना, टिफिन खा रहे हो, बना रहे हो, घर में रहते हो, तो इन लोगों को खिलाते क्यों नहीं हो? हैं? ऐसा थोड़ी है, बनाते हो ना, बनाओ, खुद से बनाना ज़्यादा अच्छा है। उससे दो चीज़ें होंगी, आगे जो है किसी का आप सहयोग भी कर सकते हो खाना बनाने में, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, लेकिन देखो ऐसा कुछ नहीं भाई, मुझको भी आता है खाना बनाने, लेकिन मैं घर में खाना बनाता नहीं, ठीक। क्या चीज़, क्या बोले? क्यों नहीं बनाता? मन नहीं करता बनाने के लिए। खाना बनाने मन थोड़ी करता है, हम लोग मजबूरी में बनाते थे, जब खुद तैयारी करते थे तो मजबूरी था वो, समझे ना, ठीक। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देख लेते हैं आज, ठीक है। चलिए, ऐसे ही लेट है हम लोग, तो ह्यूमन रोग, जितने बीमारियां हैं, मानव जनित बीमारी यानी बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहला हो गया वह बीमारी जो जन्म से है, जन्मजात, ठीक है, कंटेजियस डिजीज नहीं कहना चाहिए, ठीक है, जन्मजात बीमारी को क्या कहेंगे? जो जन्म से है। एक दूसरा है एक्वायर्ड, जिसको हम अर्जित करते हैं। अर्जित करने का मतलब, हाँ, अर्जित करने का मतलब क्या? जैसे बाद में होता है, ठीक, एक जन्म से होता है और एक बाद में होता है, ये मोटा मोटा 2 डिवीजन, ठीक है। जो जन्म से हो रहा है उसको जन्मजात बीमारी कहते हैं, उसको हम नहीं पढ़ना है हमको। जन्मजात बीमारी लगभग वो आनुवंशिक बीमारियां हैं वो, ठीक, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम देख लेते हैं, ठीक, अर्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज, जो आप गुपचुप खाते हो जिसकी वजह से आपका पेट खराब होता है, आप बाहर का अनहाइजेनिक खाना खाते हो उसकी जिसकी वजह से आपका फूड पॉइजनिंग होता है, ठीक है, डायरिया होता है, क्या होता है, ठीक, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, ये सब क्या है? ये अर्जित बीमारी है, ठीक है। मच्छर आया, मच्छर काटा, आप उस जगह पे उसी तरीके से चले गए, ठीक है, समझ में आना। तो अर्जित रोग का मतलब हो गया जिस रोग को हम जन्म के बाद हमको होता है, जैसे अभी कोई बीमारी हो जाए, ठीक, वो क्या हो जाएगी? अर्जित रोग। अब इस चीज को भी हम यहाँ पर 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है, एक संचरण, ठीक है, कम्युनिकेबल, और एक नॉन कम्युनिकेबल, असंचरण। जैसे मान लो मेरे को मलेरिया है, ठीक है, तो आपके पास मैं रहूंगा तो आपको मलेरिया नहीं होगा। अगर मेरे को टाइफाइड है, आपके पास मैं रहूंगा तो आपको टाइफाइड नहीं होगा। लेकिन मेरे को अगर इन्फ्लुएंजा है, ठीक है ना, अगर आपके पास रहूं, मैं छींकूं तो आपको इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर वही कोरोना वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, वो तो कोरोना वायरस क्या है? एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस जो फेफड़े को इफेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, ठीक है। असंचरण को छोड़ देते हैं, अब संचरण को पकड़ के चलते हैं। संचरण भी 2 प्रकार का, एक प्रत्यक्ष संचरण और एक अप्रत्यक्ष संचरण, ठीक है। प्रत्यक्ष संचरण मतलब एकदम आमने सामने संचरण हो गया, ठीक है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष संचरण। अप्रत्यक्ष संचरण जिसमें आमना सामना नहीं होता है, ठीक है। देखो प्रत्यक्ष संचरण में जैसे चेचक, गोनोरिया, क्षय रोग, काली खांसी और रेबीज, कुत्ता काटा, प्रत्यक्ष संचरण। चेचक मतलब आप किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिसको ऑलरेडी चेचक था, ठीक है, उस व्यक्ति के आप संपर्क में आए हो तो उससे क्या हो गया? चेचक। गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एड्स इसी में आएगा, क्या आएगा? एड्स इसी में आएगा। सिफ, हाँ वही हो गया, एड्स बीमारी का नाम है, HIV वायरस है, ठीक है। देखो उसकी वजह से एक और था वो पीछे खिसक गया, टीबी, हाँ यह है ना, क्षय रोग, ठीक है, क्षय रोग, टीबी। एक और है जिसको मैं बताने वाला था, वो डिस्कशन के चक्कर में भूल गया मैं, चलो ठीक है। चेचक हो गया, गोनोरिया हो गया, क्षय रोग मतलब टीबी, काली खांसी मतलब वूपिंग कफ, रेबीज मतलब पता ही है, हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, जिसको कुत्ता काट लिया रहता है, जिसको रेबीज हो जाता है, वो पानी से डरता है। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना,
तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।